हे माय डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक चैलेंज करने वाला हूँ। चैलेंज ये है कि अगर आपको ज्योमेट्री की थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये चैलेंज करता हूँ, उम्मीद तो नहीं करूँगा इस वीडियो में, बट मैं चैलेंज करूँगा कि अगर आपको ज्योमेट्री की जीरो भी नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो में ज्योमेट्री का जीरो से हीरो होकर दिखाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रूफ भी हम इसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में लगता है कि ऐसी कुछ नहीं होने वाली है तो आप अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी ज्योमेट्री की जो भी कंसेप्ट क्लासेस होंगे अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, जो भी इस वीडियो में हम लोग उसको करेंगे। एंड कंसेप्ट क्लास होने के तुरंत बाद हमने इसी सीरीज में, इसी वीडियो में कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस रखेंगे जो कि आप उसे रिप्लाई करेंगे। आप उस क्वेश्चंस को बिना देखे, मीन्स ऑप्शन देखे एंड पिक आउट करेंगे, टिक आउट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी ज्योमेट्री की एक अच्छे ज्ञाता होने चाहते हैं तो इस वीडियो को अनदेखा नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ज्योमेट्री हमारी होती क्या है, ज्योमेट्री की इतना इंपॉर्टेंस क्या है। और एक चीज आप तो देखे ही होंगे, सबसे पहले जैसा कि हम लोग का ये अभी तो जो सीरीज चल रही है CHS एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए चल रही है। तो माय डियर CHS स्टूडेंट्स, देखिए CHS के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये वीडियो मददगार होने वाली है। या फिर क्लास 9th के स्टूडेंट है आप, या फिर क्लास 11th के, दोनों क्लासेस से ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहते हैं। एकदम फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट्स यहीं मिलेंगे। बेसिक से शुरू करूंगा, सारी अप टू ले जाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इधर उधर की बातें होते रहेगी। अगर अभी तक ने आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से लाइक करें। और चलिए आइए समझते हैं कि ज्योमेट्री होती क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो ज्योमेट्री हमारी ज्यामिति है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं अबाउट द शेप साइज। सो सिंपल कि जो ज्योमेट्री है हमारा एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, शेप, साइज, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ द थिंग्स। मीन्स डायमेंशन कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अभी आपने सुना होगा 2D, 3D, उसी को बोलते हैं डायमेंशन। डी मीन्स डी फॉर डायमेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, सो ज्योमेट्री का आपके सामने मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन के तौर पे रख दिया है। Geometry is a branch of mathematics that studies the size, shape, position, angles and dimension of things। क्या है भाई, ये एक ऐसी ज्यामिति, एक हमारी गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी चीज का साइज, शेप, पोजीशन, एंगल एंड डायमेंशन की बात करते हैं, उसकी बात को समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन क्लियर है। अब चलिए अब समझते हैं हम लोग कि ज्योमेट्री में अभी हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में, ये वीडियो हम लोग का ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। और इस पार्ट 1 में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में समझने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। अब देखिए ज्योमेट्री वाले सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्योमेट्री के सीरीज में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स की फर्स्ट एपिसोड में कर रहे हैं। उसके बाद ट्रायंगल की एकदम फुल डिटेल नॉलेज रखेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे उसको भी। अभी देखिए क्वाड्रिलेटरल तीसरा वीडियो हम लोग आपके बीच रखेंगे। एंड सर्कल एंड लास्ट वन इज पॉलीगन्स। हमने सबके रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त एवं बहुभुज, ये पांचों एकदम 5 एपिसोड में अच्छे से करेंगे, विद क्वेश्चंस के साथ करेंगे, क्वेश्चन के साथ करेंगे, साथ ही मैंने डाउट सेशन भी कर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब देखिए हम लोग समझते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर हमारा ये है। और CHS के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि लाइंस एंड एंगल्स में ज्योमेट्री से क्वेश्चन के लाइन लगे हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सोचा कि आपको इस कंसेप्ट के दे दूं, क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिए इसको समझते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स को समझते हैं। देखिए लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, वो है हमारा पॉइंट, मीन्स बिंदु किसको कहते हैं। आखिर ये होता क्या है भाई। प्लेन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स, इन सब की जानकारी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। मींस बिंदु को जानेंगे, समतल क्या है भाई, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा क्या है, समानांतर रेखा क्या है और कोण क्या है। अगर इस टॉपिक से कुछ छूट भी रहा होगा हम लोग आगे वीडियो में उसको भी कवर अप करेंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे होती जाएंगी हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एनी डाउट होंगे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब समझते हैं इसके नेक्स्ट बार। चलिए अब समझते हैं कि पॉइंट हमारा होता क्या है। देखिए पॉइंट मीन्स बिंदु। अब आप बताइए कि पॉइंट बिंदु क्या होती है। तो
अगर हमने यहाँ कोई, मान लीजिए हमारा एक समतल प्लेन है, अगर हम यहाँ कोई पॉइंट दे दिए तो ये पॉइंट क्या बता रहा है भाई? तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि भाई जो ये इतना सा बड़ा सा समतल है जो हमने प्लेन लिया है, उस प्लेन के अंदर कहीं एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है भाई? ए है। तो क्या हुआ, ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है इस समतल का? मीन्स ये पॉइंट क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट क्या है हमारा? लोकेशन को शो करता है। मीन्स पॉइंट इज अ लोकेशन। मीन्स पॉइंट हमारा क्या होता है? तो पॉइंट कुछ नहीं क्या है, ये लोकेशन होता है किसी भी थिंग्स के। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए, अब जब ये और नहीं तो एक पॉइंट हैज नो रेडियस। अब देखिए पॉइंट की खासियत क्या है कि इसके पास कोई रेडियस नहीं है। आप बोलेंगे भाई हमें पॉइंट तो देखने में एक सर्कल की जैसा लग रहा है, वृत्त के जैसा लग रहा है, तो क्या इसके पास कोई रेडियस होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स इसके पास कोई रेडियस नहीं होती है। और इसके पास कोई रेडियस न होने के कारण, इसकी त्रिज्या कुछ नहीं होने के कारण ये क्या होता है कि इट हैज नो लेंथ, नहीं ये इसका लंबाई होता है, साथ ही साथ लंबाई नहीं है, साथ ही साथ नो विड्थ, चौड़ाई भी नहीं है भाई, इसके क्या है? चौड़ाई भी नहीं है, साथ ही साथ लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई नहीं है, नहीं गहराई है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि नो हाइट, नो हाइट। माय डियर फ्रेंड्स क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट हमारा क्या है? बिंदु क्या होता है? तो ये क्या है भाई? किसी भी समतल प्लेन पे एक लोकेशन है। और नहीं तो इसके पास क्या होता है कि पॉइंट हैज नो रेडियस, बिंदु के पास कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। सो अगर त्रिज्या नहीं है तो क्या होंगे भाई? इसके साथ क्या होगा? ये बन रहा है कि ना ही उसका लेंथ है, ना ही विड्थ है, ना ही उसका हाइट है, ना ही उसका डेप्थ है। हाइट में दोनों आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन क्लियर है पॉइंट के? अब समझते हैं कि आपसे इससे क्वेश्चन किस प्रकार के हमारे सामने रखे जाते हैं। कभी कभी तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि आपके सामने अगर कोई पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट ए, तो आप इस पॉइंट के द्वारा कितने लाइन पास कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग लाइन समझे नहीं है, बट इतना तो आपके पास नॉलेज है कि लाइन होता क्या है। सिंपल आप नहीं जानते लाइन मीन्स इस तरह से उस तरह से कुछ भी डैश खींच रही है हमारा लाइन है। अभी हम लोग समझेंगे कि लाइन होता क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग उसका समझेंगे। अब बताइए कि इस पॉइंट ए से कितने लाइन ड्रॉ की जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स आप बताइए किन्हीं एक पॉइंट को दे दिया, अब कह रहा है कि कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आप बताइए, हम तो इस पे खींचते रह जाएंगे इस ए पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफिनाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों ने एक चीज और पढ़े होंगे अगर पिछले क्लास में कि जब किसी रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु मीन्स दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। तो इन सारे टर्म को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे, रिलेट करते चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स क्लियर है? अब देखिए आपको इस समय इसमें पूछेंगे कि ये पॉइंट की तो हम लोग सारी जानकारी रख लिए, बट इसके डिनोशन क्या होंगे, मीन्स डिनोट कैसे करेंगे। तो ये भी सिंपल है, इसके डिनोट करने की कोई ऐसी नहीं। मीन्स जो पॉइंट लिए उस पॉइंट को रखेंगे, उसका कुछ भी नाम हम लोग दे देंगे। कैपिटल ही ज्यादा लेते हैं, बेटर होता है। डोनेशन के लिए इसको हम लोग ही कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स क्लियर हुआ है? अब चलिए इसके अगले पार्ट मीन्स पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं लाइन मीन्स रेखा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉइंट तो क्लियर हो गए, बिंदु क्लियर हो गया। अब देखिए बिंदु हम लोग पॉइंट देखा क्या चीज कि पॉइंट। अगर हमने क्या करेंगे, हम लोग नजदीक चिपका कर एकदम पॉइंट की लाइन लगा दें, मीन्स एकदम सजा करके एक पॉइंट्स को अच्छे से रख दें, तो क्या हमको दिखने में लगेगा इस तरह की लाइन फॉर्मेशन होगी क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लाइन होता है क्या होता है? पॉइंट के मिलने से क्या बनते हैं? लाइन बनते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? और आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से कि जब पॉइंट को हम मिला रहे हैं तो पॉइंट के पास तो ना ही लेंथ, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट, ये सब कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जब इसकी मिला देने से क्या हो रहा है कि ये एक तरफ बढ़ रहा है तो क्या रहा है? इसमें क्या आ रहा है? लेंथ तो आ रहा है। इसका मतलब लाइन के पास क्या होता है? लेंथ होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? लाइन के पास क्या होता है? लंबाई होता है। अब इसी बात को हम लोगों ने इसमें रख दिया कंसेप्ट में कि लाइन हमारा रेखा क्या होता है? तो रेखा है क्या है भाई? नो ब्रेथ और थिकनेस। अब बताइए इसके पास कोई ब्रेथ है क्या? जी नहीं। अब बताइए इसके पास कोई लंबाई चौड़ाई मीन्स मोटापा है क्या? ये भी नहीं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि नो ब्रेथ और थिकनेस। क्लियर है? इट हैज ओनली लेंथ। अभी हम लोगों ने यहां प्रूफ किया इट हैज ओनली लेंथ। इसके पास रेखा के पास क्या होता है? केवल लंबाई होता है। लाइन हैज ओनली लेंथ।
इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स। यस, यही तो मार्केबल पॉइंट है। अब देखिए हमने क्या देखा लाइन में, पहले ही हमने प्रूफ किया कि हमने क्या किया भाई, ये सब क्या है, इन्फिनाइट है एकदम। इसको सजाएंगे तो क्या इसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये लाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने पॉइंट दिए हैं आपको एक सीधी इस तरह की लाइन दिखाई दे रही होगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए ये तो समझ चुके हैं कि रेखा होता क्या है, बट अब देखते हैं डोनेशन उसके, डिनोटेड बाय यूजिंग एरोहेड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग लाइन को जब कभी भी डिनोट करते हैं तो एरोहेड से। अब भाई ये दोनों एरोहेड का मतलब क्या है? अब देखिए एरोहेड का मतलब ये है कि भाई हम यहीं तक अभी रुके हैं, मीन्स कंट्रोल में है, अगर आप हमको छोड़िएगा तो हम बहुत दूर तक चले जाएंगे। इसका मतलब कि लाइन जो होती है क्या है, इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, जब तक कि आप हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी एरोहेड को नहीं दिखा रहे हैं तब तक क्या कर रहेगी, वो बढ़ते रहेगी। इसका मतलब कि रेखा दोनों दिशा में अनंत बिंदु तक बढ़ सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्द से लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। अब देखिए इसको समझते हैं कि एरोहेड का मतलब क्या हुआ भाई, कि हमने यहां पर रोक रखा है कि भाई इतना ही आपकी काम है। अभी हमें 3 सेंटीमीटर की ही काम है, लेकिन हमें काम क्या होगी, अभी हमको मालूम चलेगा कि भाई आपको क्या चाहिए, 6 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत दूर तक चले जाएंगे। ये एरोहेड क्या बता रहे हैं कि हम लोग अभी रुके हुए हैं, लेकिन आप छोड़िएगा तो हम लोग बहुत दूर तक चले जाएंगे। इसका मतलब रेखा दोनों दिशाएं में अनंत तक, मीन्स इन्फिनाइट पॉइंट्स तक बढ़ाई जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर हुए लाइन के? अब देखिए लाइन तो समझ गए, अब समझते हैं लाइंस की थोड़ा टाइप्स को भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी हम लोगों ने समझा कि लाइन क्या है, तो भाई पॉइंट्स के मिलने से कलेक्शन से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से हुए हैं। अब देखिए लाइन बनते हैं तो भाई एक लाइन हम लोग देखें सीधा बना, अभी हमने आएंगे तो इस तरह के बना देंगे। तब क्यों भाई, ये तो ये लाइन नहीं है? जी हाँ लाइन है। कैसे भाई, इसके भी एरोहेड लगे हुए हैं, अगर इसको भी मैं बढ़ाऊंगा तो इस तरह से जहां मन तहां जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बढ़ाऊंगा तो ये भी कहां मन तहां जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी लाइन है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन एक क्या होती है भाई, तो एक हमारी लाइन की टाइप्स स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की मतलब कि सीधी रेखा। सीधी रेखा कहने का मतलब क्या, कि एकदम सीधा जाएगा। और एक देखिए ये टेढ़े मेढ़े जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन की हिंदी क्या हो जाएगी, वक्र रेखा। वक्र रेखा। यहां तक क्लियर हुए? अब इसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रेट लाइन की भाई क्या कहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स जो लाइन सीधी एकदम गमन करे, मीन्स वैसे लाइन क्या करेंगे, सीधे एकदम डायरेक्ट जाएंगे। अब देखिए कर्व लाइन मीन्स वक्र रेखा, मीन्स ये मुड़ते मुड़ते जाएंगे। देखिए ये ऐसे आकर जहां मन तहां ये जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र रेखा, इसको बोलेंगे सीधी रेखा। और एक चीज अभी हम लोगों ने सीखा कि डिनोटेड बाय यूजिंग एरोहेड। एरोहेड से तो इसको डिनोट करेंगे, बट कैसे, मान लीजिए कि कोई लाइन दे दिया कर 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कीजिए, तो हमने ड्रॉ तो कर दिया कि लीजिए 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दिए, एरोहेड भी लगा दिए। बट इसके और डेनोशन को कैसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो डेनोशन के मान लीजिए इसका नेम दे देते हैं ए एंड बी, तो हम लोग ए बी लिख करके इसके ऊपर दे करके 2 एरो लगा देंगे। और 3 सेंटीमीटर के तो 3 सेंटीमीटर उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, तो बंदा सामने वाला समझ जाएगा कि जो भाई ये ए बी है, कोई क्या है, लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। समझ जाएगा सामने वाला कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अब चलिए अब समझते हैं, हम लोग थोड़ा रब कर लेते हैं कि रेखा, ये हम लोग अभी देखा क्या चीज, लाइन की, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। तो अब समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन के क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसमें कौन कौन से लाइन आते हैं और कर्व लाइन में कौन कौन से लाइन आते हैं। हम लोग अब इसको क्लियर करते हैं। चलिए अभी तो हम लोगों ने देखा लाइंस, अब समझते हैं स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन सी लाइंस आ जाएंगी। तो देखिए स्ट्रेट लाइंस में पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस में आ जाएंगे। अब देखिए पैरेलल लाइंस मींस समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखाएं हम किसको बोलेंगे, तो देखिए वैसी रेखा, वैसी, देखिए अब पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, तो लाइंस आए हैं, इसका मतलब इसमें एक रेखा नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि एक रेखा दे दिए क्या ये पैरेलल होंगे, तो एक रेखा कभी भी पैरेलल नहीं होगा। हाँ, एक रेखा को बोला जाएगा कि क्या इस रेखा को हम नाम दे दें ए और बी, और बोला जाएगा कि क्या ये ए बी रेखा, क्या ये ए बी लाइन
किसी दूसरे की अपेक्षा पैरेलल है तो वो चलेगा, लेकिन कोई सिंगल रेखा, कोई सिंगल लाइन पैरेलल अपने आप में नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब समझते हैं पहले तो पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। तो वैसे लाइंस जिनके बीच की दूरी क्या हो, सेम हो, जिनके बीच की दूरी क्या हो, सेम हो। अभी हम लोगों ने समझा कि लाइन के डेफिनेशन क्या है, कि लाइन के डेफिनेशन एरो हेड से शो करते हैं जो कि जहां तक अनंत इन्फिनाइट तक बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस क्या होती है भाई, स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। स्ट्रेट लाइंस की टाइप्स हैं, मींस स्ट्रेट लाइंस के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आएंगे। तब ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके बीच की दूरी क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई लाइन ए बी है और ये कोई लाइन पी क्यू है। क्लियर है? इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी x, यहाँ भी x और आगे बढ़ाएंगे तो वहां भी x, उसी को हम लोग बोल देंगे पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा। मीन्स समानांतर रेखा कहने का मतलब कि वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो। समानांतर मीन्स समान अंतर वाले रेखा, मीन्स उनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, सेम हो। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर है पैरेलल लाइंस की। अब चलिए बात करते हैं कनकरेंट लाइंस। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो आपने क्लियर किया पैरेलल लाइंस, अब देखते हैं कनकरेंट लाइंस मींस संगामी रेखा। ये संगामी रेखा और कनकरेंट से आप समझ गए होंगे। देखिए ऐसे लाइन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक ही पॉइंट से क्या करते हैं, गुजरते हैं। जब अनेक लाइंस, जब एक पॉइंट दिया हो और उस पर दो या दो से अधिक लाइन पास आउट करती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट लाइन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये कौन सी लाइन है, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच। ये जितने भी लाइन्स इस पॉइंट से गुजर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कनकरेंट लाइन। मीन्स संगामी, मीन्स एक ही बिंदु से निकले रहेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स लंबवत रेखाएं। अब परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, मीन्स ये ऐसे लाइन होंगे जो क्या करेंगे, वैसे दो लाइन जो क्या करेंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे कौन से लाइन है भाई, परपेंडिकुलर लाइंस है। वैसे रेखाएं क्या करती हैं, जब एक दूसरे के क्या है, लंबवत हो। अब देखिए ये इसके इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये इन दोनों के बीच, ये इन दोनों, ये क्या कर रहे हैं, हर एक अपने अपने में 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, तो हम लोग बोल देंगे क्या है भाई, परपेंडिकुलर लाइन है। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर है? लाइन की नेम दे दीजिए एफ बी एंड पी क्यू। अब समझते हैं ट्रांसवर्जल लाइन, तिर्यक रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। ये ट्रांसवर्जल लाइन के चलते हमारे ज्योमेट्री थोड़ी सी और मजेदार हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रांसवर्जल लाइन होता क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसवर्जल लाइन कुछ नहीं होते, बस ये स्लोपिंग लाइन। अगर आप इस तरह के जहां भी लाइन देखेंगे क्या बोल देंगे, सिंपल सी बात क्या बोलेंगे, ये ट्रांसवर्जल लाइन है, सिंपल। ऐसा नहीं कि अब तो आपने ये तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं कि लाइंस क्या होंगे भाई, एरो हेड होंगे। इस तरह सिंपल दिया रहेगा क्या ये लाइन होंगे, नहीं। अगर इसी में हम लोग क्या कर दिया, एरो हेड लगा दिया, इसका नेम दे दिया, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएंगी, तिर्यक रेखा हो जाएंगे। तिर्यक मींस तिरछा होंगी, वैसी रेखा को क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्जल लाइन। अब समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मींस क्या करती है, प्रतिछेदन रेखा। वैसी लाइंस क्या करेंगे, जब एक दूसरे के प्रतिछेद करेंगे, मींस जब कोई भी दो लाइन, अब प्रतिछेदन की काम बात होगी, इंटरसेक्ट की बात होगी, तो कभी भी दो लाइंस के बीच होगी। जब कोई दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे प्रतिछेद करती है तो ये लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अब देखिए एक लाइन कोई ए बी है और ये कोई पी क्यू है, क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, प्रतिछेद कर गया, तो ये कौन सा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, मींस स्ट्रेट लाइंस की टाइप्स भी हम लोगों ने जान रखा है। अब समझते हैं लाइन की तो पूरी जानकारी अपने के पास हो गई, और एक साथ साथ आप क्या करते चलेंगे, इसके एक ओवरव्यू मींस नोट्स आप लिखते चलेंगे। अब देखिए लाइंस को तो हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब समझते हैं लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट की तो हिंदी मीनिंग आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने समझ लिया क्या चीज, कि लाइन क्या होता है, मींस लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन के ही कोई एक सेगमेंट है। सेगमेंट मींस टुकड़ा, मींस खंड। क्या है भाई, रेखा का खंड। मींस ये कोई हमने जो लाइन ले लिया, मान लेते ये हमारा लाइन ए बी है,
और इसी लाइन से हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक कि मेरे को पॉइंट दे दो पी क्यू, तो मैंने बाहर निकाल के यहाँ से यहाँ तक दे दिया। लीजिए भाई आपने ले लिया पी क्यू। तो अब ये मेरा क्या हुआ, मैंने किससे लिया, लाइन से लिया। तो लाइन से जो ये खंड या टुकड़ा लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये भी क्लियर कि रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या हुआ। जब रेखाखंड किसको बोलेंगे, जब किसी रेखा से एक छोटी सी टुकड़ा को ले लिया जाए हम लोग उसको क्या बोल देंगे, रेखाखंड बोल देंगे। और एक चीज यहाँ देखिए, रेखा और रेखाखंड की कंसेप्ट तो सबकी लगभग क्लियर होती है, बस प्रॉब्लम आती है तो डिनोट करने में। आपसे कंसेप्ट में कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि इस तरह के दे देंगे, यहाँ पी क्यू और यहाँ दे दिया इस तरह से पी क्यू, और बोलेगा कि आप इन दोनों में ये बताइए कि ऑप्शन ये फर्स्ट एंड सेकंड में कौन लाइन है और कौन लाइन सेगमेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि लाइन किसको बोलेंगे, तो लाइन के लिए क्या चाहिए भाई, एरोहेड चाहिए। एरोहेड नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो बढ़ते रहेगा दोनों तरफ, मींस रुकने वाला नहीं है। तो ये किसकी, ये किसका ये डिनोट कर रहा है, ये लाइन को। एरो किस में रहते हैं, लाइन में, और पॉइंट से जो डिनोट किए जाते हैं किसको बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा, ये लाइन के ही कोई पॉइंट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। इसका मतलब लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट लास्ट के दोनों पॉइंट से शो करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये लाइन सेगमेंट हुआ। मींस इसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से छोटी रेखा ले लेंगे जहां दो पॉइंट को एकदम डार्क करके दिखा देंगे और इसका नेम इसके ऊपर रख देंगे कि ए बी, जो कि क्या भाई कोई रेखाखंड है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी कंसेप्ट क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं रे मींस किरण की। अब देखिए रे किरण होती क्या है, नो एंड पॉइंट्स वन साइड। इसका मतलब क्या है भाई कि ये रे जो होती है क्या है, किरण होती है, जो क्या है इसके पास क्या होते हैं, केवल एक ही साइड में एरोहेड मींस एक साइड में एंड पॉइंट होता है और एक साइड में एंड पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रे है। रे का मतलब क्या होता है कि नो एंड पॉइंट वन साइड, वो एक साइड में उसका एंड पॉइंट नहीं होगा, किसी भी तरह से डाल दीजिए, ऐसे भी डालेंगे ये हमारा क्या हुआ, रे होगा। ये भी हमारा क्या है, रे है। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसको क्या कि ये हमारा क्या है, इस रेखा की नाम किरण की नाम क्या है, ए बी है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये तो हम लोग को मालूम कि एंड पॉइंट एक तरफ नहीं होता है, तो एक तरफ नहीं तो एक पॉइंट दे देते हैं, एक तरफ होता है तो एक तरफ इसको लगा देंगे। अब इसके ऊपर इसका नेम दे देंगे, ये हमारा क्या हुआ, रे की डेनोशन हुआ। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन मान लीजिए क्या बनाएंगे, तो अ लाइन सेगमेंट, ये क्या है भाई, ये छोटा सा क्या है, ये हम लोग जो रे ले रहे हैं ये छोटा सा क्या है, टुकड़ा है लाइन का, तो इसी को हमने रख दिया है कि अ लाइन सेगमेंट मींस क्या है, ये रेखाखंड एक्सटेंडेड टू अनलिमिटेड लेंथ ऑन वन ऑफ द एंड पॉइंट। इसका मतलब कि एक ऐसी छोटा सा है, एक ऐसी रेखाखंड लीजिए जिसको आप एक तरफ से कितना भी अनलिमिटेड बढ़ाते रहिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, किरण बोल देंगे, रे बोल देंगे। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा क्या ले लिया, रेखाखंड ले लिया। चलिए ये रेखाखंड हमने ले लिया। अब कह रहा है कि आप इसको एक तरफ किधर से ही बढ़ाइए। चलिए मैं इसको इधर ही बढ़ा लेता हूं, तो यहाँ रोक दीजिए, ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा रे हो गया। अब कोई कहेगा कि भाई नहीं मैं तो इधर बढ़ाऊंगा, ठीक है भाई आप उधर ही बढ़ा लो, ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा किरण ही हुआ। किरण का यही डिफिनीशन होता है कि ये रेखाखंड किसी एक दिशा में क्या करेगा, अनलिमिटेड बढ़ेगा। और एरो हम क्या शो करता है, ये एरो हम लोग को क्या शो करता है कि हम भाई अभी कंट्रोल में हैं, अगर आप छोड़िएगा तो हम बहुत दूर तक जाकर दिखा सकते हैं। यही इसका एरो का मतलब है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा, रे किसको बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं अबाउट एंगल्स की। अब हम लोग समझते हैं एंगल्स एंड एंगल्स की टाइप्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए अब समझते हैं एंगल्स मीन्स कोण क्या होते हैं। व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स और रेज हैव सेम एंड पॉइंट देन द फॉर्म डायग्राम इज नोन टू बी एंगल। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी काफी सिंपल है। देखिए व्हेन टू लाइन सेगमेंट और रेज, किसी क्या तो क्या होंगे, दो रेखाखंड होंगे, नहीं तो दो क्या होंगे हमारे बीच, ये किरण होंगे, रे होंगे। हैव सेम एंड पॉइंट, क्या होना चाहिए, उनके एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब आपको इसको ऊपर बढ़ाइए या फिर नीचे बढ़ाइए, अब यहाँ आप क्या, इसके लिए आप आजाद हैं क्या कि आप इसे लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं या फिर रे भी ले सकते हैं। चलिए मैं रे लेता हूँ, ले लिया। अब कह रहा है कि
सेम एंड पॉइंट, देन द फॉर्म डायग्राम, जो ये डायग्राम बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहता है, नोन टू बी एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, जिसका माप हम यहाँ थीटा रख दे रहे हैं। इसका मतलब अगर इस किरण का मैं नाम दे दूं ए, इस पॉइंट का नाम दे दूं ओ, इसका नाम दे दूं बी, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी। अब देखिए बहुत लोग को ये भी डाउट होता है अभी तक कि हम इसको एंगल को कैसे उसको लिखेंगे। तो देखिए एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल इस एंड पॉइंट मींस यहाँ पर बन रहा है पॉइंट ओ पे, तो जहां एंगल बनते हैं वहां हम क्या रखेंगे, उसको बीच में रखेंगे। ओ पे बन रहा था, देखिए मैंने ओ को बीच में रखा है। अब आप इसको हमने ए बी सी सीरियल से रख लिया कि भाई ए ओ और बी, इसी के पहले एंगल कोण का सिंबल लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, बता दिया कि एंगल ओ ए बी क्या है, ये सिंबल होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ आप एक इसको क्लियर करेंगे, यहाँ देखते हैं यहाँ जो कोण बन रहा है इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ के अगर इसका नाम देना है तो क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे, मीन्स ए बीच में रख लिया। और बीच में रख लिया तो भाई देते हैं बी ए डी, बीच में हो गया तो आगे लगा दो बी, या यहाँ लगा बी, कोण का सिंबल लगा दो, बन गया बी ए डी। कितना माप है भाई, 90 डिग्री लीजिए, 90 डिग्री। आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं, हम लोग एंगल्स को तो क्लियर कर लिया, अब समझते हैं इसके एंगल्स के टाइप्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट। एंगल्स के टाइप्स को अब समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू मेजर, मीन्स माप के आधार पर कोण के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग अब क्लियर करने वाले हैं। पहला हमारा एक्यूट एंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल की हिंदी न्यून कोण। अब ये एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, तो द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। क्या भाई, कि वैसे कोण जिसके माप 90 डिग्री से कम होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल। इसका मतलब कि 90 डिग्री से कम का मतलब क्या, ये मान लीजिए हमने 90 डिग्री बना लिया, और इससे कम मीन्स इससे कम जो ये वाली लाइन आ रही है ना, तो इससे कम होगी तो ये थीटा हमारा जो भी होगा क्या होगा, इसको नेम देते हैं ए ओ एंड इसकी नाम दे देते हैं बी। तो ये एंगल ए ओ बी हमारा क्या हुआ भाई, तो लेस देन क्या है, 90 डिग्री से क्या है, लेस है, कम है, तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब समझते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, वैसे एंगल जिसका माप क्या हो 90 डिग्री, मीन्स जो कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी कोण है अगर 90 डिग्री बना रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि वो हमारा कौन सा कोण है भाई, राइट एंगल मीन्स समकोण है। इसका मतलब कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमारा राइट एंगल है, वह कोण हमारा समकोण है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, कि वैसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, मीन्स क्या होगा भाई, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, तो द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब कि इसका माप 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वह एंगल हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, इसको फिगर में ले लेंगे, इसको उल्टा ले लेते हैं। क्लियर है। इसको ए ओ एंड बी। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से कम, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्या, जी नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। मीन्स इसके क्लियर व्यू क्या हो जाएंगे इस तरह के, मीन्स ए बी, ये क्या हमारा क्या हो जाएगा ओ, तो एंगल ए ओ बी अगर क्या होगा भाई, तो 90 डिग्री से अधिक और एंगल इसको लेते हैं ए ओ बी और 180 डिग्री से छोटा होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एंगल हमारा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब समझते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब क्या है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं, रिजु कोण। मीन्स क्या होंगे, ये क्या स्ट्रेट से ही मालूम चले कि क्या करेंगे, ये सीधी कोण बनाएंगे, मीन्स रिजु कोण होने चाहिए। मीन्स इसका मतलब कि जब कोई भी कोण का मेजर 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे कि वो हमारा कौन सा कोण है, वो हमारा रिजु कोण है, स्ट्रेट एंगल है। इसका नेम क्या देंगे, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वह हमारा कौन सा कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, रिजु कोण होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसके अब और भी पार्ट्स को देखते हैं।
चलिए अब समझते हैं रिफ्लेक्स एंगल मीन्स प्रतिवर्तित कोण। तो देखिए प्रतिवर्तित कोण क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे कोण जिनके 180 डिग्री से, जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। ये देखिए ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम। तो बस ये क्या है, 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम। इसका मतलब कि भाई इसका फिगर क्या बनाएंगे हम लोग कि जब क्या होगा कि क्या करना है हम लोग यहाँ पे कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन कम होना चाहिए कितना से, 360 डिग्री से कम। अगर ये वाले कंसेप्ट दिए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि जो दिया हुआ कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल होगा। मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ओ बी। इसको क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी क्या है हमारा, क्या है 180 डिग्री से अधिक है। इसको यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री से अधिक है लेकिन जो एंगल है ए ओ बी एक 360 डिग्री से कम है। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्तित कोण बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए कंप्लीट एंगल मीन्स पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण क्या होता है भाई, 360 डिग्री का। जब कभी भी कोई भी कोण एक सर्कल बनाए, वृत्त बनाए, मतलब कि उसकी माप कितनी हो, 360 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट कोण से आया है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब किन्हीं दो कोणों का माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। इसका मतलब कि जब किन्हीं दो एंगल्स का मेजर 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री यहाँ कोई कोण ले लेते हैं, ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन इस बनाने के लिए क्या किया गया है भाई, इसके बीच में हम लोग एक और रेखा की मदद ले रहे हैं जिसका नाम सी रखते हैं, इसका ए और बी। और ये तो देख रहे हैं कि एक कोण ये हमारा बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। अब ये माइंड नहीं करता कि ये 50 डिग्री बन रहा है या फिर 40 डिग्री है, लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ कोण क्या है हमारा, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काफी सिंपल है, जब किन्हीं दो एंगल का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोल सकते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, समपूरक कोण। तो अभी हमने देखा क्या चीज कि जब दो कोणों का माप क्या होगा, 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन जब किन्हीं दो कोणों का माप 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह कोण हमारा क्या है, समपूरक कोण है। इट मीन्स कि द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ देखिए ये हमारा हो गया क्या चीज, यहाँ क्या बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है, पॉइंट ओ पे 180 डिग्री का कोण तो बन रहा है, लेकिन इसको बनाने में मान लीजिए कि दो को मदद लगा। अब ये नहीं मायने रखता कि 120 है और ये 60 है, कोई नहीं, लेकिन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 तो आ रहा है। तो जब दोनों का सम 180 आएगा तो हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं कि आसन कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। इसका यूज काफी है, इसका यूज बहुत आता है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझते हैं कि आसन कोण हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कोण है, ये हमारा कोई कोण ले लेते हैं ए ओ एंड बी, और इसके बीच से कोई मान लेते हैं ये रेखा हमने डाल दिया सी, और इसकी माप कुछ भी देते हैं 30 और इसकी भी देते हैं 30। अब बताइए कि हम इसको कब बोलेंगे, इसके एडजेसेंट है, इसको समझते हैं। तो देखिए एडजेसेंट एंगल होने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कॉमन वर्टेक्स चाहिए। जब किसी दो एंगल्स के कॉमन वर्टेक्स होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया हुआ एंगल क्या हमारा एडजेसेंट एंगल है, और नहीं तो उनके कॉमन क्या होंगे, उनके जो लाइंस फॉर्म कर रहे हैं ना एंगल्स, वो लाइंस भी क्या होंगे, कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। अब देखिए ये वाला लाइन इसमें आ रहा है और यही सेम लाइन इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला लाइन क्या हुआ, इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी, दोनों कोण के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब कॉमन है तो हम लोग क्या बोल देंगे, और देखिए वर्टेक्स तो इसका कॉमन है, इसके लिए भी ये वर्टेक्स और इसके लिए भी ये वर्टेक्स, तो यहाँ क्या है, वर्टेक्स भी कॉमन और लाइन भी कॉमन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिया हुआ कोण हमारा क्या है, एडजेसेंट है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी क्या है भाई, एडजेसेंट है। एडजेसेंट है किसके भाई, एंगल सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी के।
एंगल AOC और एंगल COB क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के आसन कोण हुआ है। अब देखिए ऐसा कहीं नहीं ये नियम में है कि आसन कोण अपने में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा नहीं कि हमने 30 ले लिया तो ये कोण इक्वल होंगे, नहीं, ये 40 भी हो सकता है, ये 40 हो सकता है 30, ऐसा नहीं है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये कोई नहीं है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलिए समझते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स। चलिए अब देखते हैं 10 हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है भाई, तो ये देखिए एक ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे पेयर होते हैं जिनके क्या होंगे, सम कितना आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। मान लीजिए कि हमारे इस बीच कोई भी दो एंगल दे दिए गए, कोई भी दो एंगल, एंगल AOB दे दिया गया, फिर एंगल AOC दे दिया गया और बोल दिया गया कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो ये क्या कह रहा है, मीन्स कहने का मतलब क्या भाई, ये लीनियर पेयर कर रहे हैं, मींस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन दे दिया, तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है माय डियर फ्रेंड्स, 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इस 180 डिग्री मान लीजिए बनाने के लिए इसमें दो कोण बने होंगे, एक मान लेते हैं इसको 60 और एक मान लेते हैं 120, मान लेते हैं दो लगा, लेकिन ये दोनों मिलने से तो बना कितना रहा है, टोटल 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कोण को क्या बोल सकते हैं, दोनों जोड़ा को क्या बोलेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये कैसे जोड़ा है दोनों कोण, तो लीनियर पेयर है। क्यों, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। यहां कंफ्यूज नहीं हो रहा कि इनका सम है तो भाई इसको सप्लीमेंट्री एंगल, नहीं, सम का मतलब कि किसी को माप दिए रहेंगे और उनको माप को जोड़ने पे क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। लेकिन लीनियर पेयर में क्या होता है कि ये दो कोण दिए रहेंगे, दोनों जोड़ा होने चाहिए। देखिए एक यहां और एक यहां, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब समझते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में शीर्षा भूमिख कोण। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए हैं, अब यहीं से क्वेश्चंस हमारे सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, इसकी भी काफी बोलबाला है, शीर्षा भूमिख कोण। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि शीर्षा भूमिख कोण बनता कब है। देखिए शीर्षा भूमिख कोण इस तरह के आकृति में बनते हैं, मींस जहां क्या होंगे, इंटरसेक्शन लाइन बनेंगे। अब देखिए यहाँ कोई पॉइंट मान लेते O है, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब अब मान लेते हैं ये एंगल 1 किसके इक्वल होंगे, एंगल इसको देते हैं एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो शीर्षा भूमिख कोण कहने का मतलब मीन्स वर्टिकली अपोजिट, मीन्स एक दूसरे के एकदम वर्टिकली उल्टा। इसका मतलब एक किसके इक्वल होगा, एक 3 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 किसके भाई, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये एंगल 2 किसके इक्वल होगा भाई, तो एंगल 4 से। क्यों भाई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अगर इसका माप 50 तो ये भी 50, अगर ये 100 तो ये भी 100 मान लेते हैं। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलिए अब समझते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल। अब देखिए एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, इसी पे तो पूरा ज्योमेट्री का खेल है और इसी से तो लोग डरते हैं केवल कि भाई ये दे देगा इस तरह से, बोलेगा कि ये एंगल दे दिया है, इसको फाइंड कीजिए, इस तरह से आप सामने दे देगा। तो यहाँ डरने की बात नहीं है। अभी हम लोग समझते हैं कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल जो होते हैं एंगल्स क्या होते हैं, और इसी में आता है हमारा अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब इसी में आते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं, समझते हैं। चलिए अब इन सारे सम को समझते हैं। पहले एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, देखिए एंगल्स क्या है भाई, पैरेलल्स के बीच में ट्रांसवर्जल वाला बनाया गया है, इसको समझते हैं। यहीं से क्वेश्चंस हमारे बीच अधिक से अधिक क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो इसको समझना काफ़ी जरूरी है। अब देखिए हमने दे दिया है नाम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8 सबके नाम दे रखा है। और एक चीज़ और जानिए कि ये जो लाइन है पैरेलल है, मानते हैं एंगल एल और लाइन एल और एम है जो क्या है एक दूसरे के, एंगल जो लाइन एल है लाइन एम के क्या है पैरेलल है, और इस समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा मान लेते हैं कि वाई क्या कर रही है, कट कर रही है, तब हमारे सामने जो कोण बन रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए इसमें तो देखिए इस तरह की आकृति तो बन रही है, तो कुछ आपको समझ में भी आ नहीं रहा होगा। अभी एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या चीज़, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को पहले हम लोग फिल कर लें। चलिए अब बताइए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 वर्टिकली के, और एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 2 के हो जाएगा, एंगल 2 किसके, एंगल 4 के। उसी तरह से यहाँ एंगल 5 7 के, एंगल 5 एंगल 7 के, और एंगल 6 एंगल 6 किसके हो जाएगा, एंगल 8 के। ये तो आपको क्लियर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए अब समझते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मींस संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक ही साथ वाला। अब देखिए ये एंगल 1 जो है संगत कोण किसके बराबर होगा, तो देखिए ये देखिए लाइन के ऊपर है,
लाइन के ऊपर है यहाँ पे L1, और इसमें भी देखिए लाइन के ऊपर कौन है, तो ये है। इसी साइड कौन है, एंगल 1, और इस साइड एंगल 5। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किसके द्वारा भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा। सेम साइड में होना चाहिए, और लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर वाला। अब देखिए ये हम लाइन के ऊपर क्या था, एंगल 1, लाइन के ऊपर एंगल 5, इसी साइड के लिए। अब इसी तरह से इस साइड के करते हैं तो एंगल 4 के इक्वल क्या होगा, एंगल 4 के इक्वल लाइन के ऊपर है एंगल 4, इस साइड लाइन के ऊपर कितना है, एंगल 8। क्लियर है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनी डाउट। चलिए इसी तरह से नीचे वाले को समझते हैं। अब देखिए ये तो हमने ऊपर वाले का कर लिया, अब इसके एंगल 3 देखिए लाइन के नीचे, और एंगल 7 लाइन के नीचे और इस साइड, तो क्या हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। क्लियर मिल रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड में होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए एक ये बच रहा है कौन सा, एंगल 2 के इक्वल कौन होगा, एंगल 2 देखिए एंगल 2 क्या है, इस लाइन के नीचे है और इस साइड है, तो इस लाइन के नीचे और इस साइड कौन सा है, एंगल 6। तो ये चारों क्या है, आपस में संगत कोण के द्वारा इक्वल है। इस यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं भाई, तो सेम साइड और लाइन के ऊपर वाले क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए 1 लाइन के ऊपर वाला और इस साइड के, एंगल 5 लाइन के ऊपर इस साइड के, इन दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है। माय डियर फ्रेंड्स क्लियर है, ये चारों हमने बता दिया। अब समझते हैं किसको, वर्टिकली अपोजिट हमने कर लिया है। अब समझते हैं किसको, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। देखिए बोल वाला ज्यादा तो इसी दोनों का रहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का और अल्टरनेट का, और इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता है। इनमें कंफ्यूजन तो अब नहीं है आपके सामने। ऊपर वाला लेंगे, इस साइड का भी ऊपर वाला, इस साइड में लेंगे तो इसी साइड में लेंगे, साइड सेम होना चाहिए, और लाइन के ऊपर है तो ऊपर लेंगे, काफी क्लियर है। लाइन के नीचे लेंगे 6 तो ये भी लाइन के नीचे और साइड सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। संगत मींस कॉरेस्पॉन्डिंग मींस साइड अपना होना चाहिए, बात है ना। चलिए अब समझते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो देखिए एकांतर कोण को समझने के लिए, एकांतर अल्टरनेट का मतलब होता क्या है, एक को छोड़कर एक होता है, और नहीं तो इसको और सिंपल समझिए। सबसे पहले आप इसको इसमें देखिए जेड शेप बनाता है, क्या बनाता है, एकांतर कोण ज्यादातर क्या करता है, जेड शेप बनाता है। इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा। क्लियर है, तो देखिए इस तरह से कहाँ बन रहा है, मीन्स ये वाला इसके इक्वल। अब देखिए इसको देखते हैं, जेड बनाते हैं, ये यहाँ, इसका मतलब जो ये वाला कोण है हमारा इसके इक्वल होगा। इस तरह के जेड बना रहा है, इसके बराबर ये, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एंगल यहाँ कितना है 3 और एंगल यहाँ 5। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अल्टरनेट एंगल में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियर है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया अल्टरनेट एंगल से रिलेटेड, कि एक को छोड़कर एक। अब देखिए एंगल 3 के नीचे कौन सा है, एंगल 8, इसको छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, अब इसकी उधर आ जाइए, कितना है, एंगल 5। इस तरह से पहचान सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। हमको तो जेड वाला आपको ज्यादा बेहतर लग रहा हो तो जेड वाला ही कीजिएगा। क्लियर है। अब समझते हैं एंगल 3 हो गया। अब देखिए और कहाँ से जेड बन रहा है, उसी तरह से यहाँ वाला इसको ले लें, इसको लेंगे इस तरह से क्या होगा, ये भी जेड बना रहा है, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के हो जाएगा, एंगल 8 के। क्लियर है, एंगल 2 एंगल 8 के, एक को छोड़कर एक। उसी तरह से ऊपर वाले को ले, इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर वाले को ले, ये देखिए करके इस तरह से आउटर के लिए, और नहीं तो एक को छोड़ दीजिए, एंगल 4 है, इसके बाहर वाला एक को छोड़ के एंगल 6 को ले लिए। इसका मतलब क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऊपर वाला लिए, इसको छोड़ दीजिए, बाहर वाला इसको ले लीजिए। उसी तरह से एंगल 1 के इक्वल कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल, एंगल 1 के इधर वाला छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए, क्या हो जाएंगे, एंगल 7। ये सभी क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल द्वारा हुए। किसके द्वारा इक्वल हुए हैं, अल्टरनेट एंगल द्वारा इक्वल हुए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में कोई भी डाउट नहीं, अल्टरनेट एंगल में भी कोई डाउट नहीं। इसके लिए 2 हमने कंसेप्ट दिया है, एक तो आप जेड बनाकर देख लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, एक एकांतर मतलब एक को छोड़कर एक। तो देखिए 3 का क्या होगा, एक को छोड़ दिए, एक ले लीजिए। अंदर वाला ले रहे हैं तो अंदर की बात करेंगे, बाहर में बाहर की बात करेंगे। जैसे बाहर वाले देखिए 4, तो 4 की ये इस साइड कौन सा है 7, इसको एक छोड़ दिया, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, तो ये कौन सा है 6, 4 इक्वल टू 6। देखिए कि हम लोग अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए लास्ट ये बच रहा है कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल। देखिए कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का मतलब ये बात होता है कि जब आप इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि एंगल 2 और एंगल 5 को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये किस क्या है, हमारा कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल है। और इस रूल को हम लोग यूज करते हैं एंगल्स को फाइंड करने के लिए। अभी आपको क्या करने जा रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस रखेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, मैं उसे सॉल्व करने वाला ना हूं। आप देखिएगा आप धरले से इजी से आपको आसानी से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब चलिए अब मैं आपके बीच कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं, चलिए करते हैं उसको भी जल्दी। चलिए क्वेश्चन तो अब आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, इफ 2x + 17 डिग्री एंड x + 4 डिग्री आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस माइंड को खर्च कीजिए थोड़ा। कह रहा है कि आपके सामने दोनों एंगल्स की भी रख दिया है कि भाई एंगल्स दो हमारे कौन कौन से हैं, 2x + 17 है और दूसरा कौन सा है भाई x + 4 है। ये दोनों कोण है और कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स पूरक हैं। तो आप बताइए कि x की मान क्या होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी को बोलते हैं जिनके योग क्या होते हैं, जिनके सम क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। जिनके योग कितने होते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब कि पहला कोण 2x + 17 और हम लोग x + 4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। यहीं से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 एंड कितने होगा, 3x + 17 एंड 21 = 90 एंड 3x = 90 - 21। सो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 एंड ये 8 2 जाएगा 6 एंड 3x। सो x = 69/3। ये कितना हो जाएगा, 23 मीन्स 23 विल बी द राइट आंसर। x की वैल्यू कितने आ गए, 23 आ गए। काफ़ी आसानी से हुआ कि नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स, बताइए आप। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक आईना लगा हुआ है और इस साइड भी एक आईना लगा हुआ है और यहाँ कह रहा है कि ये 40 डिग्री है और x का वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा। अब देखिए इन तरह के क्वेश्चन में आपको पहले माइंड को सेट करना है कि भाई ये कहाँ से हम लाएंगे कि इसके लिए वैल्यू हम फाइंड कर लें। अब देखिए ये आईना दिया है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन वाली फंडा होगी। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ से क्या हुआ, ये इंसिडेंस लग रहा है तो इंसिडेंस के द्वारा क्या हो, रिफ्लेक्शन भी तो इक्वल होता है। ये 40 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये परपेंडिकुलर बन रहा है, अभी हम लोग पढ़ा कि परपेंडिकुलर बनता है तो क्या होता है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया, ये 90 डिग्री। अब आप बताइए ये 90 और ये कितना 40, 90 40 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 होगा क्या, जी हाँ। अब मान लेते हैं देखिए ये भी इधर से क्या हो रहा है, इंसिडेंस के रूप में इस आईना पे जा रहा है तो इंसिडेंस के रूप में जा रहा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये भी क्या होगा 50 है तो ये भी 50, क्योंकि एंगल आई क्या होता है, एंगल ये हम लोग पढ़े थे ना रिफ्लेक्शन में, एंगल आई = एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है ना। तो ये देखिए 50 और ये भी हो गया 50। अब बताइए ये सामने वाला कितना होता है, ये जहाँ इस तरह से बनते हैं लंबवत तो क्या बनाता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, एक 50 है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 90 है और एक 50 है और एक है तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। इसका मतलब ये x हमारा क्या हो गया 40 डिग्री। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, कैसे किया, ये रिफ्लेक्शन से ये भी क्या हो जाएगा 40 और ये 40 है, ये ऑलरेडी पहले से 90 दिया है तो ये कितना 50 और ये आईना है तो इधर भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन के चलते क्या होगा, ये भी 50 तो ये 50 और ये टोटल कितना और 90 तो ये 90 होगा तो ये 50 दिया ही है तो कितना हो जाएगा 40। सिंपल है। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये D2 इसी की तरह से, इसको आप आंसर करें जल्दी से। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये भी तो उसी के जैसा है, ये भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये कितना हो गया हमारा 56 होगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है लंबवत, तो ये 56, ये 56 + 90 डिग्री + x बराबर देखिए ये कितना बन रहा है, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल का कितना होता है टोटल सम 180 डिग्री। यहाँ से x के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच रखता हूँ, देखते हैं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए आइए कुछ इन और क्वेश्चंस को देखते हैं। इफ a = एंगल ए का दिया है 3x - 5, एंगल b 5x + 8, एंगल c 7x - 3, देन द वैल्यू ऑफ x इन ट्रायंगल ABC इज। अब देखिए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगी। लीजिए ट्रायंगल दे दिया, इसको ABC, अब इन्हीं सारी का सम दे दिया है, एंगल ABC का दे दिया है मान, और कह रहा है कि अब बताइए क्या होगा भाई x की वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले मीन्स इसके जस्ट पहले क्वेश्चन किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बस सिंपल सा है, कोण दिया हुआ है कि 3x - 5, इसको भी जोड़ दीजिए 5x + 8 + 7x - 3, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों को जोड़ दीजिए 180 के बराबर कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। अभी हमने क्या आपको शुरू में वीडियो में चैलेंज किया था कि आप क्वेश्चंस करेंगे, कर रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू बताना है। देखिए इसमें x की वैल्यू बताना है तो देखिए हमने अभी तुरंत पहले बताया कि हम लोग पहले समझते हैं कि हमें इसके x को फाइंड करने के इसमें क्लू क्या दिया है। तो अभी तो क्लू अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ एक 40 दे दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो यहाँ से तो कुछ क्लू मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखिए हम लोग एक कंसेप्ट पहले से ही छोटे क्लास में थे तो पढ़े थे कि जब किसी ट्रायंगल के
जब किसी ट्रायंगल के ये बाहरी कोण पूछता है और अंदर के दो कोण ये दिए रहते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं इसका ए बी सी और इसको डी यहाँ देते हैं, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, तो अंदर के दोनों कोणों का योग होता है, मीन्स एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा। मीन्स इंटरनल 2 एंगल्स की वैल्यू एक्सटर्नल ये 1 एंगल के हो जाएंगे। तो देखिए वहीं उसी के जैसे यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से हमने कर लिया, इस लाइन को मान लेते हैं रब कर लेते हैं। अब बताइए यार, ये 2 इंटरनल है और एक्सटर्नल पूछ रहा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस इन दोनों को जोड़ दिए, 30 एंड 50 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, बस हो गया, x की वैल्यू 80 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं आपने टिक कर दिया कि नहीं, काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज। हाँ देखिए पैरेललोग्राम से भी क्वेश्चन कर दिया, अभी तो पैरेललोग्राम हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, बट जानकारी तो थोड़ी है ना, अभी हम लोग अगले वीडियो में उसको भी क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पैरेललोग्राम पहले हम लोग लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किया है कि इनके एडजेसेंट एंगल तो हम लोग आज नहीं पढ़ा है, इसके सेम क्या होंगे, वर्टेक्स एंड सेम लाइन होंगे। तो अब इसके कह रहे हैं कि इन दोनों के सम क्या होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इन दोनों के सम क्या होते हैं, अगर एंगल ए प्लस एंगल डी किया जाए तो किसके इक्वल, 180 के इक्वल होता है। क्लियर है, तो इसमें अब हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इस सीरीज के लास्ट देखते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन। एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, कह रहा है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो में दिए गए हैं 2:3, देन फाइंड द एंगल। यस, रेशियो आपके बीच दे ही दिया, रेशियो हमारे बीच दे दिया, बस उसको फाइंड कर लेना है। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्या होते हैं, सम 180 होते हैं जी, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या है वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। और इसी का रेशियो कितना दिया है, 2 and 3, इसका मतलब 2x प्लस 3x कर लीजिए, 2 and 3 कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, x की वैल्यू हमें मिल गया। फाइंड द एंगल्स, तो एंगल्स बता दीजिए, पहला 2x था तो क्या हो जाएगा, 2 × 18 मीन्स 36 डिग्री, और दूसरा क्या था 5x, 3x, तो 3 इंटू कितना, 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 क्या हो गया, 54 डिग्री आंसर। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसका मतलब कि अगर आपसे लाइन्स एंड एंगल्स की क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से कर लेंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ आपको डिमांडेड टॉपिक हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।